भगवान रथ पे सवार होकर के जब आगे बढ़े हैं तो सभी गोपियां रोती रहे और भगवान रथ पे सवार होकर के भगवान के साथ साथ कौन गया है? एक तो प्रभु गए हैं और उनके भैया बलराम गए हैं और दूसरी बात उनके साथ में कुछ ग्वाल बाल भी गए हैं और बाबा नंद भी साथ में गए हैं। आने की उम्मीद तो थी फिर भी इतना दुख था हम गोपियों को, लेकिन सभी से परसों का वादा किया। रथ पे सवार होकर के आगे गए और रथ जब तक दिखाई देता रहा तब तक सभी टकटकी लगाए देखते रहे और रथ दिखाई देना बंद हो गया तो राधा कहने लगी दिए धोके श्याम ने धोके और किसे दुखड़ा सुनाऊं रो रो के, अकेला मुझे छोड़ गए श्याम मुख मोड़ गए, भुला करके आज चली हुई मधुबन में मुलाकातें, हुई मधुबन में मुलाकातें, हुई बड़े प्रेम की बात अधूरी छोड़ गए हम छोड़ गए अधूरी छोड़ गए राम
चला गया और मैया यशोदा रोती रह गई। राधा को रोता हुआ देखा तो माता यशोदा कहने लगी, अब रथी पड़ी हो कन्हैया को, अब रथी पड़ी हो कन्हैया को। सभी देखते रहे और रथ दिखाई देना बंद हुआ तो मैया यशोदा रो करके राधा से बोली, अरे राधा तू इसलिए रो रही है कि तेरे साथ में भगवान कन्हैया खेला करते थे और मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने तो उसे बचपन से पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया। आज जब सेवा करने का नंबर आया तो आज कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया। और बताऊं, मेरा तो हिसाब वो हो गया है जिस प्रकार से कोयल अपने बच्चे कौवा के यहाँ रख आती है। कौवा अपना पुत्र समझ के उसे पाल पोस लेता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उड़ने लगता है तो अपने कुल में मिल जाता है। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने देवकी के पुत्र को पाल पोस के बड़ा कर दिया और आज देखो जिस प्रकार से कोयल का बच्चा अपने कुल में मिल जाता है, आज कन्हैया अपने कुल में मिल गए। इतना कह करके मैया बहुत फूट फूट करके रोई और राधा सभी गोपियां समझाती हैं। फिर काफी समय वही रुकती हैं, फिर अपने अपने घर के लिए चली जाती हैं। रथ भोजराज कंस के फूल बाग में पहुंच गया। अक्रूर जी कहते हैं, बाबा नंद हम भोजराज कंस को ये खबर करके आते हैं कृष्ण बलराम मथुरा नगरिया में आ चुके हैं। आज उसी समय अक्रूर तो वहां से चले जाते हैं। फूल बाग में वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। बाबा नंद लेट गए। कन्हैया बलराम बाबा नंद की सेवा करने लगे। एक चरण भगवान दबा रहे हैं तो एक तरफ एक पैर को बलराम जी दबा रहे हैं। नन्हे नन्हे हाथों से सेवा कर रहे हैं। आज भगवान कन्हैया बाबा नंद से कहते हैं, बाबा नंद ये भोजराज कंस का फूलबाग कितना सुंदर है। बोले है तो बेटा एक बात कहूँ? कहो। कहा कि बाबा अगर आपकी आज्ञा हो जाएगी तो हम इस फूलबाग के अंदर घूमने जाएंगे। आप कहेंगे तो ही जाऊंगा, ऐसे नहीं। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं। वो अपना मतलब निकालना चाहेंगे तो ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे कि पापा हमें ये खिलौना आप दिलवाओगे तो ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो पापा समझ जाते हैं बेटा की इच्छा चल रही है खिलौना लेने की, पापा जी दिलवा देते हैं। आज भगवान कन्हैया भी कह रहे हैं कि बाबा आपकी आज्ञा होगी तो हम फूलबाग को देखने के लिए जाएंगे। बाबा नंद एक बार तो मना कर देते और कहते हैं बेटा फूलबाग में मत जाना, क्योंकि ये भोजराज कंस का फूलबाग है। ये मथुरा और वृंदावन नहीं, ये गोकुल और वृंदावन नहीं है। भोजराज कंस का शासन है, यहाँ पे भोजराज कंस की ही चलती है। ये मथुरा नगरिया, इसलिए शांत बैठे रहो। फिर से कन्हैया ने कहा बाबा आपकी आज्ञा हो जाए तो।
कन्हैया को इतना लाचार देखा तो बलराम जी कहने लगे, बाबा इतना जब कह रहा तो कह दो ना जाने के लिए। बलराम जी की बात मान करके आज बाबा नंद ने आज्ञा दे दी और कहा कि ठीक है चले जाओ। कृष्ण बलराम कुछ संग के जो ग्वालवाल थे सभी घूमने के लिए गए हैं। घूमते घूमते सबसे पहले जा रहे थे तो क्या देखा कि एक कुआं पे कुछ स्त्रियां जल भर रही हैं। तो स्त्रियों ने देखा, पूछारी सहेली ये तू देख रही नहीं, कौन बालक आ रहे हैं? कहा ये जो सामने से आ रहे हैं ये है कृष्ण पीला पीताम्बर डाले और नीला पीताम्बर डाले हुए हैं। अच्छी लग रही है वैसे।